हेलो व्यूअर्स, मैं अभिषेक प्रतिभाश्री एंटरप्राइजेस से। आइए डिस्कस करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के 18 अप्रैल 2022 के लेवल्स को। शुरुआत करते हैं एफआईआईज़ और डीआईज़ की एक्टिविटीज़ से। अगर हम बात करें तो एफआईआईज़ ने नेट सेलिंग करी है 2061.04 करोड़ की 13 अप्रैल को, और 1410.85 करोड़ की डीआईएस ने ख़रीदारी करी है। राइट, तो इससे तो कोई कंक्लूजन अभी निकाल नहीं पाएंगे हम। अभी अगर हम बात करें सूचकांक की, तो निफ्टी बैंक 37,463.40 और निफ्टी 17,475.65 पे क्लोज़ किया था इसने। अमेरिकन मार्केट्स की तरफ चलते हैं। 34,451.23 का लो था, मतलब क्लोजिंग था, और डाउ जोन्स का, और नेस्डैक जो था 13,351.08 के लेवल पे क्लोजिंग था। अगर हम वायदा बाज़ार की बात करें तो निफ्टी 50 काफ़ी कमज़ोर दिख रहा है 17,325.25 के लेवल पे, जो कि इसका प्रीवियस क्लोजिंग था 16 को। अगर डाउ जोन्स और नेस्डैक की बात करें तो 34,479.2 के लेवल पे डाउ जोन्स का फ्यूचर चल रहा है, और नेस्डैक का 13,894 के लेवल पे है। अब यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं कि कल क्या होगा। ऐसी न्यूज़ और कैलेंडर में कुछ खास है नहीं जिसको हमको डिस्कस करना है। अभी कुछ रहा तो हम उसको डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो। निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स की अगर बात करें, शुरुआत निफ्टी से करेंगे। हमने देखा 13 तारीख को ये वीकली एक्सपायरी हुई, सेकेंड वीक की एक्सपायरी थी वो। अब यहाँ से नई पोजीशंस बनेगी जो कि मंडे से बनेगी, कल से। तो ये वीक 4 दिन की एक्सपायरी वाला होगा। फिर से थोड़ी उथल पुथल रह सकती है, या फिर मार्केट साइडवेज भी हो सकता है। तो कैसा होगा इसको हम देखेंगे। 17,457 की क्लोजिंग दी हमने, और 17,663.65 का हाई दिया। चार्ट्स पे अगर हम जाएं तो यहाँ पे हम 4 आवर्स के 4 आवर्स पे देखते हैं, और हमको यहाँ पे अगर हम देखें तो एक गिरावट दिख रही है जो हमें क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि यहाँ से थोड़ा नीचे तो हम ज़रूर आएंगे, है ना, और थोड़ा ऊपर जाएंगे। तो अब यहाँ से रुकावट के और इसके लेवल्स क्या है ये हम देख लेते हैं। ये 17,475 की जो क्लोजिंग दिखा रहा है ये एडजस्टेड क्लोजिंग है, प्रोविजनल क्लोजिंग थी 17,467 की। तो हम स्पॉट लेवल लेते हैं 17,475 का, और यहीं से देखते हैं कि मार्केट कितना ऊपर और कितना नीचे जा सकता है। अगर हम कल के लिए बात करें तो ऊपर की साइड में अगर हमको जो लेवल देखना होगा वो कहीं ना कहीं 17,540 का लेवल होगा। पहला हमारा रेजिस्टेंस जिसकी हम बात करेंगे। इसके बाद में जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगा वो 17,000, अगर हम देखें तो 500, आप उसको 599 बोल दीजिए, या फिर 600 बोल दीजिए। वो लेवल आपके लिए सेकेंड रेजिस्टेंस होगा, और जो आपके लिए फ़ाइनल टारगेट होना चाहिए कल के लिए वो 17,621 का होना चाहिए। ऊपर के लेवल्स कम है और लिमिटेड है। इसे अगर हम नीचे के लेवल्स की बात करें तो यहाँ से जिस हिसाब से SGX निफ्टी दिखा रहा है, हो सकता है हम उससे भी थोड़ा नीचे खोलें, बट दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि फ्यूचर्स कहाँ पे ट्रेड करते हैं अमेरिका के। यहाँ से अगर हम 17,475 की बात करें इस लेवल की, यहाँ से नीचे कितना हम जा सकते हैं। जो पहला सपोर्ट मिलेगा हमको 17,440 के आसपास ही मिलेगा, बट ये एक ऑब्जर्वेशन लेवल होगा डाउन साइड में, क्योंकि इसके नीचे ही मार्केट ओपन हो सकता है। अगर इन एनी केस ऊपर ओपन होता है तो हमारा जो 17,540 का लेवल है उसके आसपास ओपन होगा। तो गैप अप और गैप डाउन फ़िलहाल डिसाइड नहीं कर रहे हैं, हालांकि गैप डाउन ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन है ना। तो यहाँ पे 17,440 को ऑब्जर्वेशन लेवल की तरह लेंगे हम, और हमारा जो पहला सपोर्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पे 17,475 का लेवल है, तो हमारे पास जो पहला सपोर्ट आएगा वो कहीं ना कहीं 17,421 होगा। इसके बाद अगर हम नीचे जाएंगे तो फिर हमको और सेकंड ऑब्जर्वेशन लेवल होगा 17,387 का। इसके नीचे जो पहला सेकंड सपोर्ट होगा 17,350 का होगा।
अगर हम उसके नीचे जाते हैं तो हमारे लिए जो है 17,265 तक की डाउन साइड कल के लिए खुल जाती है ना। इसके बीच में एक और ऑब्जर्वेशन लेवल आएगा 17,325 का। तो डाउन साइड में ऑब्जर्वेशन लेवल हैं 3 और 3 सपोर्ट लेवल हैं और ऊपर साइड में 3 रेजिस्टेंस हैं कल के लिए मार्केट में। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी जो है 37,408 का हमने लो देखा था और 37,988.60 का, मतलब बैंक निफ्टी ने 38,000 को क्रॉस करने की कोशिश ज़रूर की बट कर नहीं पाया। अब यहाँ से कुछ पॉजिटिव ट्रिगर्स भी हैं और कुछ नेगेटिव भी हैं। मार्केट कंडीशंस उतनी ठीक नहीं है बट अगर देखा जाए तो HDFC के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं तो थोड़ी उम्मीद है कि एक बार फिर हमको 37,800 37,900 का लेवल फिर से देखने को मिल सकता है, बट वहीं से तगड़ा रेजिस्टेंस फिर से हमको आएगा। तो हम अभी 37,442 के लेवल पे हैं। यहाँ से 4 आवर के चार्ट में देखिए मार्केट ने लास्ट वीक पूरा कंसोलिडेशन में निकाल दिया, जितना ऊपर उतना ही नीचे, और फिर बाद में एडजस्टेड क्लोजिंग नीचे साइड में दी। तो इसका इंडिकेशन ये है कि मार्केट थोड़ा और नीचे डिप कर सकता है और हमको 36,750 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं अगर कल मार्केट नीचे की ओर मूव करता है तो। और अगर ऊपर की देखें तो 37,800 37,900 ये रेंज है, यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस देना चाहिए। तो लेवल के हिसाब से अगर बात करें तो 37,442 पे हमें पहला जो रेजिस्टेंस आएगा हमको आएगा एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो 37,550। इसके ऊपर अगर हम टिक कर सस्टेन करना शुरू करते हैं, मार्केट में मूवमेंट रहती है, तो फिर हम नेक्स्ट रेजिस्टेंस देखेंगे 37,700 और फाइनल रेजिस्टेंस 37,900। इससे ऊपर मार्केट में हम एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे हैं कल के लिए। अगर जाता है तो आपको अपनी सहूलियत के हिसाब से ट्रेड करना है। और अगर हम यहाँ से डाउन साइड की बात करें तो सपोर्ट अगर फ़िलहाल देखा जाए तो तगड़ा सपोर्ट एक ही है 37,300। इसके नीचे अगर हम जाते हैं तो हमको हल्का फुल्का एक सपोर्ट मिल सकता है कहीं ना कहीं, उसको देखना है हमको। तो हम 37,300 को सपोर्ट लेंगे। इसके बाद में जो हम सपोर्ट देखेंगे वो डायरेक्ट 37,000 पे देखेंगे, 300 पॉइंट नीचे। 250 का जो सपोर्ट बार बार मार्केट लेने की कोशिश कर रहा है, 37,250 के आसपास से घूम जाता है, ये अभी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, है ना। इसको हमको क्योंकि वनडे के चार्ट में चलेंगे तो बेहतर होगा। 37,300 के बाद में जो हमको सपोर्ट आएगा वो हालांकि 37,000 से भी नीचे आता है। तो आपको ये देखना है कि अगर 37,000 टूटता है तो आपका एक ऑब्जर्वेशन लेवल होगा 36,800 का, और जो आपके लिए जो फाइनल टारगेट होगा वो होगा कहीं ना कहीं 36,750 का होगा। इससे नीचे कल के दिन में मार्केट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ से मार्केट और नीचे जाना शुरू करता है तो फिर एक मार्केट के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। 4 दिन की एक्सपायरी है, तो अगर जिस तरह का मूव आपको कल मिलेगा फिर उसकी डायरेक्शन में मूव आपको नेक्स्ट डे भी मिल सकता है, मतलब डायरेक्शन मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मिल सकता है, बट वो हमारे लिए आज का मैटर नहीं, वो कल का मैटर है। अभी क्योंकि 4 दिन की छुट्टी हो गई है, मार्केट कल किस हिसाब से ट्रेड करेगा ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अभी के लिए जो लेवल्स हैं वो यही है, नीचे साइड में 37,300, फिर 37,000, उसके बाद में आपको एक हल्का फुल्का ऑब्जर्वेशन है 37,800, और फिर जो आपका फाइनल सपोर्ट है 36,750। 36,800 आपका ऑब्जर्वेशन लेवल है, 36,750 आपका फाइनल सपोर्ट है कल के लिए। आपको सपोर्ट जब आएगा ये 36,750 के आसपास मार्केट घूमेगा, एक रिस्क लेके बाइंग करनी है आपको। आप अपने हिसाब से ऐसे लगाएं, और अगर मार्केट 37,800 और 900 की रेंज में आता है तो आपको रिस्क एसएल के साथ रिस्क लेके सेलिंग करनी है ना। बाकी चीज़ें क्या है मैं बोलूँगा, आपको कितनी समझ में आएगी कितनी नहीं, और कहीं ना कहीं एक फियर ऑफ डाउट रहता है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि ऊपर आपको एक रिस्क लेनी है और नीचे साइड में आपको एक रिस्क लेनी है। सेम निफ्टी में भी है। निफ्टी में हमने 17,265 तक के लेवल दिए हैं। यहाँ पे अगर मार्केट आता है या 325 से 265, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस लेवल में आपको एक बार बाइंग करनी है 17,235 के एसएल के साथ। निफ्टी में काफ़ी क्लियर है ये मामला, है ना। अगर इस लेवल में 17,265 से 17,325 के लेवल में आता है तो आपको 17,235 के एसएल के साथ आपको बाई करना ही है। अगर मार्केट ऊपर आता है 17,000
550 560 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है और 17,620-21 इस रेंज में आपको एक रिस्क लेकर सेल करना है, तभी जाके आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। अभी के लिए बस इतना ही।